सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य BA पाठ पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रसो, और इनका जो सर्ग है हम 20वां सर्ग पढ़ रहे थे। सबसे पहले आया था मनु कला सस्य बाल कला 1600 बनित बालवेश सस्यता समेत अमृत रस पीनी। इस पर हमने सप्रसंग व्याख्या की थी। इसका कथानक के बारे में आपको बताया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको एक एक पंक्ति आप अपने रजिस्टर पर अंकित कर रहे होंगे, साथ साथ में आप सप्रसंग व्याख्या समझ रहे होंगे। तो आगामी हम इनका जो पद है उस पर चर्चा करेंगे। आगामी पद आता है इनका किशोर युक्ति कंठ लिखियो, कि जैसे ही पद्मावती का रिश्ते की बात चलती है, इनके संबंध की बात चलती है, तो राजा विजयपाल, आपको पता है कि पद्मावती किसकी पुत्री थी? राजा विजयपाल की पुत्री थी। ये राजा कहाँ से था? समुद्र शिखर का स्वामी था ये। और कथानक में बताया था कि सभी राजा इनका मान सम्मान करते थे। सब राजाओं का ये श्रेष्ठ राजा था विजयपाल। और इनकी पत्नी विजयपाल की जो पत्नी थी उनका नाम था पद्मसेना। और पद्मसेना के हृदय से जिसकी प्राप्ति हुई उनका नाम था पद्मावती। पद्मावती अपनी सखियों के साथ जब क्रीड़ा करने बाहर जाती है तो एक सुख को देखती है, तोते को देखती है। तोता किनको देखता है? पद्मावती को देखता है। तोते ने उनके अधर को दाढ़ी समझा और झपटा। जैसे ही झपटा तो पद्मावती ने उसको पकड़ लिया और अपने महल में ले आई। अब सखियों के साथ खेलना तो बंद कर देती है और तोते के साथ वार्तालाप करना शुरू कर देती है। बताते हैं कि तोते से पूछते हैं कि आप कौन से देश से आए हो और कहाँ रहते हो, उस देश के राजा का क्या नाम है? तो तोते ने बताया कि इस देश में दिल्ली एक नगर है। दिल्ली में जो गढ़ बना हुआ है, जो किला बना हुआ है, जो वहाँ पे राजा है, उसका नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम बताया? पृथ्वीराज, जो इंद्र के समान बताया और उनकी महिमा का गुणगान किया। अब एक ऐसा दिव्य पक्षी था कि वो मनुष्य की भाषा बोलता था। तोता तो जैसे ही बातें सुनने में रोचकता लेने लगी पद्मावती, और जैसे ही व्याख्यान किया उनके गुणों का, पृथ्वीराज के गुणों का व्याख्यान तोते ने किया, तो उनका जो शरीर था वो रोमांचित हो उठा। उनके प्रेम के पास में बनना शुरू कर दिया। अब इधर इसी प्रसंग में अपने जो व्याख्या करेंगे उसी प्रसंग की चर्चा चल रही है यहाँ पे। तो इसी प्रसंग में जब लड़की बड़ी हो जाती है, सबसे बड़ी चिंता अपनी माँ को होती है। और इधर विजयपाल ने ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाया और उसके वर को खोजने के लिए कहा गया। इसके बारे में आज हम जो आगामी जो अपना इसमें पद है उस पर चर्चा करेंगे। तो साथ साथ में इस पट पे लिखते जाएंगे, साथ साथ में आप अपना में लिखते जाओ। तो चलें हम आगे पृथ्वीराज रसो और पद्मावत समय चंद्रवरदाई द्वारा रचित जो अपना सर्ग है ये है 20वां। टोटल है 69 आगे। देखिए तो क्या बताया है, देखो कि सोधी युक्ति को कंठ सोधी युक्ति
चित्त कियो तब चित्त चहुँ दिस लयो विप्रो गुरु बोल कही गुरु बोल कही समझाई बात तस नर नरेंद्र नरपति बड़े दुग ऐसे से शीलवंत कुल शुद्ध देहु कन्या सुदेहु कन्या सूरे है तब चलन देहु पुंजियम लगन सर्वों बंद ही अपतन आनंद उत्साह है समुंदर शिखर बजट नंद निशान घन। इस तरह से प्रसंग व्याख्या करेंगे। छोटी युवती को कंठ पियो सब चित कहो दिस लेयो विप्र गुरु बोल कही समझाई बात तस नर नरेंद्र नरपति बड़े गढ़ जुग सुश्रेष शीलवंत कुल शुद्ध देहु कन्या सुरेश तब चलत देहु उनके लगन सुदेश तथिए तन आनंद उल्लास सुंदर शिखर गजन गुण निषद। इसमें देखो कवि ने इसमें क्या बताया है कि सबसे पहले इसमें रानी पद्मावती का जो विषय में बात यहाँ चल रही है। तो आपको पता है कि पृथ्वीराज राजो पद्मावत समय खंड से ये चंद्रवरदाई द्वारा रचित है ये। तो इस राजा विजयपाल ने अपने जो पुत्री है पद्मावती उसके विवाह की चिंता सताई और इसके विषय की चिंता थी और चिंता का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने जो कुल के गुरु है उनको बुलाया, कुल के गुरु को बुलाया है और बुलाने के बाद में विवाह पक्का करने के लिए भेजते हैं। इसके बारे में यहाँ जो भेजते हैं तो उनको जो सामग्री दी जाती है वो सामग्री दी है। तो इसके बारे में बताया है कि सोची जुगती को कांच कियो तब चित्त हो दिस। अब अपने पद्मावती का रिश्ता पक्का करने के लिए कुल गुरु को बुलाया है और उसके बुलाने के बाद में विजयपाल ने अपना जो मन है चित्त है वो चारों तरफ से दौड़ाया कि मेरी जो बेटी है उसके लिए कैसा वर मिले। चारों
तरफ से जुड़ाया और मन में व्याकुलता है, बेचैनी है, क्योंकि लड़की का रिश्ता पक्का करना है। इस प्रकार से उनको हर ये जो बात कही है ये नाटकीय शैली में कही गई है। इसमें नाटकीय शैली की गई है। तो शोधी यानी खोज के लाओ युवती को कंत कंका से प्रीतम यानी कि पति, इसके लिए पद्मावती के लिए तब उसकी तलाश करने के लिए राजा विजयपाल ने समुद्र शिखर का स्वामी विजयपाल ने अपने मन को चारों तरफ से जुड़ाया है। अब क्या है कि ब्राह्मण है तो कुल गुरु है उनको बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, गुरु है उनका बोला कहीं समझाई बात से उनको बात समझाई गई है, एक एक बात को समझाया गया है विजयपाल के द्वारा पद्मावती का रिश्ता पक्का करने के लिए। तो कहते हैं कि आप बताओ और इस संसार में नर है, राजा है, नर पति है, कहते हैं राजा है, राजा का भी राजा है, इस प्रकार के से इस संसार में विराजमान है, श्रेष्ठ पुरुष है। और वो क्या है, बड़े गढ़, आप इस संसार में एक से बढ़कर एक गढ़ है, ध्रुव है, ऐसे जिसकी गिनती नहीं कर सकते, इसने इसमें बताया। ये ब्राह्मण राज ये कुलगुरु को बात कह रहे हैं विजयपाल, कहते हैं इस संसार में जो इंसान है, मानव है, राजा है, राजा का पति राजा है, गढ़ है, गढ़ का भी स्वामी गढ़ है, इस प्रकार से आपको बुलाया है और इसमें आप ढूंढ कर कहते हैं कि अच्छा सा जो कुलीन वंश का शीलवान गुण वाला राजा हो उसको ढूंढ के उसके साथ कन्या को दे आओ। तो क्या होता है उसमें क्या हो, राजा है चाहे मानव है, वो कैसा गुण वाला होना चाहिए, शीलवंत कुल का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ऐसे उसे अपनी पद्मावती का जो रिश्ता है वो क्या करना है, पक्का करना है। सभी गुण विद्यमान होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, श्रेष्ठ राजा होना चाहिए, इस प्रकार से। तब क्या कहते हैं, तब चलत देहु कुंजन, तब चलने लगे कौन, कुल गुरु, यानी कि ये चलने लगे ब्राह्मण। तो राजा विजयपाल अपने सियासत से उठा है और हाथ में लगन पत्रिका लेकर उनके शगुन का जो सामग्री होती है वो हाथ में लेकर, लगन टिक्का की सामग्री होली आदि लेकर किसके पास आया है, अपने कुल गुरु है उनको दी है सामग्री। और इस प्रकार से सामग्री दी है तो कहते हैं कि समुद्र शिखर जो राजा है विजयपाल, वहाँ अनहद नाद बजने लगे, यानी कि आप वहाँ के जो वातावरण है वो दमनी में हो गया, चारों तरफ से खुशियाँ छा गई, आनंद उल्लास आनंद के साथ उत्साह के साथ समुद्र शिखर में कहते हैं नगाड़े बजने शुरू हो गए कि आज पद्मावती का रिश्ता पक्का होने जा रहा है, कुल गुरु ढूंढने जा रहे हैं अच्छा वर जो क्या है, शीलवान है, ऐसा वर की तलाश करने आज कुल गुरु जा रहे हैं। तो यहाँ पर पद्मावती के पिता विजयपाल द्वारा शीलवान और शुद्ध कुल के वर की तलाश का आदेश राज परिवार के अनुकूल राजा की घोषणा के पश्चात संपूर्ण नगर में अनहद नाद बजना शुरू हुआ। और बजना शुरू हुआ ऐसा अनहद नाद जिससे सुनकर पूरा जो वातावरण है वो क्या हो गया, दबने में हो गया। इस प्रकार से यहाँ बताया है कि तब चलत देहु कुंजन, जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से चला है, कुल गुरु वहाँ से चला है, तो कहते हैं कि समुद्र शिखर में अनहद नाद बजना शुरू हो चुका है। तो ये आपको बताया दोबारा सुनो कि सोते युवती को कल तापरे पुत्री पद्मावती के वर तलाश में विजयपाल ने अपना चित्त की जो वर्ती है वो चारों तरफ से जुड़ाई है, अपने कुल के गुरु को बुलाया है और बात को समझाई गई है।
क्या बात समझाई है कि संसार में जो नर श्रेष्ठ है, राजा श्रेष्ठ है, नरपति है, चाहे गट है और द्रुग है, ऐसे है संसार में इतने यहाँ राजा हुए हैं और वर्तमान में हैं। उनमें क्या करना है, वो ऐसा राजा आपको ढूंढना है पद्मावती के लिए, वर ढूंढना है जो शीलवान हो, कुछ कुल का हो, शुद्ध हो, ऐसे कन्या का उनके साथ वर की तलाश करने यहाँ राज कुल गुरु जाएंगे। आगे देखो, तब चलत देहु उनके लगन सुदेश की। आप जैसे ही पद्मावती के वर की तलाश के लिए जाते हैं ब्राह्मण, तो अपने सिंहासन से विजयपाल उठते हैं और हाथ में लगन पत्रिका और रोली देकर, टिक्का, सारी सामग्री रोली देकर उसे प्रस्थान करने की आज्ञा देते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं वहाँ प्रचंड ध्वनि होती है उस सुंदर शिखर में। सभी के घरों में आनंद और उल्लास का जो वातावरण है वो प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ घोषणा के पश्चात जो आनंद और उत्साह की जो लहर दौड़ी है वो उचित ही है, क्योंकि ये राजा है, ये सभी राजाओं का क्या है, स्वामी है, और जो उनकी जो पुत्री है। अब देखो कि इस यहाँ प्रसंग में पृथ्वीराज की बात नहीं हुई है कि रिश्ता ढूंढने के लिए किसके पास जा रहे हैं, पृथ्वीराज के पास, वो बातें यहाँ तक नहीं आई है। वो आगे इस प्रकार से राजा, ये जो राज गुरु है या कुल गुरु है, ये पद्मावती का जो संबंध है वो पृथ्वीराज के पास नहीं जाएंगे, वो आगामी जो अपने पद है उसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। ये तो अभी तक ढूंढ नहीं गए हैं, अब चलते हैं हम आगामी जो पद है उस पर, ये आप अपने रजिस्टर में अंकित कीजिए, फिर हम आगामी पढ़ते हैं। आगामी पद हमने यहाँ पढ़ के देखा, तो क्या बताया, देखो, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग निष्ठी कंबर बिनो लघुनी बरनी रची सरब दिन द्वादशी शशि दिनो सो आलु 1130 संवत परमान है जो व्यक्ति कुल शुद्ध बलनी वर रस्योति प्रणाम है जिष्यंत दुष्ट चारी वर एक पलक विलंब न कीजिए अवतार वेयन दिन पच मही जो रुक्मणी कन है वरिये, जो रुक्मणी कन है वरिये। इस कविता, इस पद में चंद वरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज राजस्व में कवि ने यहाँ जो प्रसंग चल रहा है हमारा पहले का, उसी प्रसंग में इस व्योम है कि का वर खोजने के लिए जब जाते हैं कुल गुरु उनके विजयपाल के, तब आगामी ये प्रसंग है। इस जब इनका जो संबंध है, इनका जो रिश्ता है पक्का हो जाता है, उस पक्का हो जाने के जो यहाँ पे तिथि है उसकी घोषणा हो चुकी होती है, तब पद्मावती अपने व्याकुल बेचैन हो जाती है, क्योंकि इनका जो रिश्ता है वो कुमुद मणि राजा के साथ पक्का हो जाता है। और इधर पद्मावती अपने मन ही मन अपना जो प्रिय है वो किसको मान लेते हैं, पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज को संदेश लिखकर भेजती है, किसके माध्यम से, उस सुख के माध्यम से, उस तोते के माध्यम से संदेश लेकर भेजती है। कहते हैं कि मेरा जो रिश्ता है कुल गुरु ने पक्का कर दिया है, किस तिथि को किया है, आप भी आओ और मुझे वर्ण करके ले जाओ। किस प्रकार से वर्ण करना है, इसमें एक कथा आई है साथ में, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का वर्ण किया था, उसी प्रकार से मेरा भी हरण वर्ण करें, पद्मावती अपना कह रही है यहाँ पे। तो पहले हम देखो, तो यहाँ पे बताया कि ये पृथ्वीराज नरेश अपना पत्र लिखती हुई उस सुख को दिया, तो पद्मावती क्या कह रही है, कहते हैं कि मेरा मित्र पृथ्वीराज, कहते हैं मैं आपको पत्र लिखकर इस तोते को दे दिया। इसलिए पृथ्वीराज नरेश जोग ऋषि, मैंने जो लिखा है वो आपको पत्र दिया है, आपके पास पहुंचा है। अभी पृथ्वीराज
पद्मावती के बारे में नहीं जानता और जैसे पत्थर है उसे तोते के माध्यम से मिलता है, संदेश भेजता है कि स्थिति को मेरा रिश्ता है वो पक्का हो गया है। तो आगे क्या बताया, कभी वर्णन करते इसी प्रकार आगे बताते हैं कि लिख दिया उस पत्र में लिखा कि लगन कुंडली लिख दी और साथ में बताया कि 1130 दिस द्वादशी सावंत 1130 इतना 1130 और जो महीना है उसके बारे में बताया कि जो 1130 शुक्ल पक्ष 1130 शुक्ल पक्ष द्वादशी को इसका विवाह हुआ है वैशाख माह की, कौन सा, वैशाख माह की द्वादशी वही कौन सी है, शुक्ल द्वादशी 1130 में मेरा के संबंध मेरी शादी होने वाली है, ये पत्र लिखा है। आगे बताया जौनती कुल शुद्ध बदलनी वर शुद्ध प्राण, कहते मैंने अपने अंदर ही अंदर आपको वर मान लिया गया है, मैंने तो आपको ही वर माना है, इसलिए आप मेरा वर समझो। और कहते हैं इससे अगर मेरा आप वर्ण नहीं करते तो मेरी जो प्राणों की रक्षा है वो आप करो, मेरी प्राणों की रक्षा आप करो। निश्चित दृष्टि उचार ही पर एक पलक विलंब न कीजिए, जैसे मेरा पत्र आपको मिले और आप पल भर भी विलंब यानी कि देरी नहीं कीजिए और मेरे को आकर तुरंत उठाकर यहाँ से चल देना। ये इस प्रकार से कहते हैं 5 दिन रात में गुप्त आकर मेरा क्या करो, वर्ण करो। तो इसमें एक कथा, ये साथ में एक प्रसंग आया है कि कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्ण के अंतर कथा यहाँ आई है कि रुक्मिणी कौन थी और इनका भाई कौन था और शिशुपाल कौन था, तो उसके बारे में हम साथ में चर्चा करेंगे। इसमें आया है दिन पंचमही, कहते हैं आपके लिए 4-5 दिन है, अगर कहते हैं जब तक मेरे जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में क्या है, प्राण है, तब तक मैं ये शरीर ये आत्मा आपकी रहेगी, अन्यथा नहीं। तो इसमें देखो कहते हैं 4-5 दिन में आप मेरा वर्ण कीजिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने किसका किया था, रुक्मिणी का किया था। तो कहते हैं रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा, रुक्मिणी कौन थी के बारे में देखिए, साथ में इसमें आया है, एक बार आपने पढ़ लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। इसमें बताया जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का वर्णन किया था उसी प्रकार से मेरा करो। तो कहते हैं रुक्मिणी है जो विदर्भ देश के राजा, रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी। विदर्भ देश के राजा की पुत्री किसकी पुत्री थी, विदर्भ देश की, जिसका नाम था विष्णुमक। रुक्मिणी के पिता थे ये विष्णुमक, जो विदर्भ देश के राजा थे। अब क्या है कि रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया था, यानी कि अपने आप उस पति मान लिया था, उनसे प्रेम करने लग गई थी, लेकिन इसलिए वो उनके साथ ब्याह करना चाहती थी। लेकिन इसका भाई था, रुक्मिणी का भाई था, वो उनके साथ उनका कट्टर विरोधी था श्री कृष्ण का। रुक्मिणी का जो भाई कट्टर विरोधी था श्री कृष्ण का, और उनका जो नाम था रुकुम, क्या नाम था उसका, रुकुम था, उनका नाम रुकुम था। लेकिन ये किसका विरोधी था, रुक्मिणी का विरोधी था। इसने इसका रिश्ता इसके साथ कर दिया, इसने रुकुम भाई तो इसने शिशुपाल से रिश्ता कर दिया था, संबंध जोड़ दिया था। और फिर रुक्मिणी ने पत्र लिखा था श्री कृष्ण जी को, और कहते हैं कि रुक्मिणी ने पत्र लिखकर बताया और कृति उसमें लिखी कि मेरा वर्ण कीजिए। तो इसी प्रकार कृष्ण जी आए और उनको रुक्मिणी का वर्ण हरण किया था। ये कथा इसमें बताई है। फिर जाकर मथुरा जाकर वहाँ
पहुंचकर अपने पटरानी बनाया रुक्मिणी को, और विधि विधान के साथ उनके साथ जो फेरे हैं वो लिए। तो इस कथा भी ये साथ में आए हैं। अब आगामी हम इनका जो आगामी पद है वो पढ़ते हैं। जैसे ही समाचार प्राप्त होता है, देखो जैसे ही समाचार प्राप्त होता है पृथ्वीराज को, जैसे ही समाचार प्राप्त होता है पृथ्वीदास को, तो उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई उसके बारे में देखें। आगे का जो पद है उसमें कि जैसे ही पृथ्वीराज को पत्र प्राप्त हुआ, उनके जो राजभवन है वहाँ अनहद नाद बजना शुरू हो गए, नगाड़े बजने शुरू हो गए, खुशियाँ व्याप्त होगी चारों तरफ से। जैसे ही पत्थर दिया, किसने शुक ने पत्थर दिया पृथ्वीराज को, तो वहाँ आनंद फैल गया चारों तरफ से। उसी समय पृथ्वीराज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी समुद्र शिखर यानी कि विजयपाल के दरबार में जाने के लिए और पद्मिनी के साथ मुहर रचाने के लिए। और फिर आगे बताया कि चारों तरफ से योद्धाओं को बुला लिया गया, उनके द्वारा चारों तरफ से योद्धाओं को बुला लिया गया, और एक प्रकार से कहते हैं कि योद्धाओं को एकत्रित कर लिया। पृथ्वीराज का अद्वितीय जो साथी था वो चंद्रवरदाई, वो भी साथ में था, जो अपने ये कविता जिसके द्वारा ये जो पृथ्वीराज राष्ट्र लिखी गई है, ये पृथ्वीराज और पृथ्वीराज का जो ये कवि है चंद्रवरदाई कवि है। पृथ्वीराज इनको क्या मानता था? भाई मानता था। इसको भी साथ में बुला लिया गया और योद्धाओं को भी बुला लिया गया। बताते हैं सारी सेनाएं दिल्ली में ही छोड़ दिया। कहते पृथ्वीराज ने बुला के अपने वहाँ दिल्ली से रवाना हो जाते हैं, और कहते हैं कि सेनापति चांडूम राय को दिल्ली का गणपति नियुक्त करते हैं। चांडूम राय को जो दिल्ली का सुल्तान बनाकर यानी सेनापति बनाकर वहाँ छोड़ के आते हैं, और आप जो समुद्र शिखर विजयपाल के राज दरबार में पद्मावती से शादी रचाने के लिए आप वहाँ दौड़ पड़ते हैं। और चंद्रवरदाई उनको सारा कार्यभार सौंप देते हैं चामुंड राय को, और इस प्रकार से कहते पृथ्वीराज समुद्र शिखर जाने वाले मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। आगामी मन में ये आया तो आपको बताया। जैसे ही पत्र मिला, किसको मिला? पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज ने मिलते ही वहाँ राज दरबार में अनहद बजना शुरू हो गया। सभी में खुशियाँ की लहर फैल गई कि पृथ्वीराज के साथ पृथ्वीराज की जो शादी होने वाली है, यानी इनका जो वर्ण करने वाले हैं वो पद्मावती है। और वहाँ जो चांडूम राय को दिल्ली का कार्यभार सौंपकर आप समुद्र शिखर की ओर तैयारी करनी शुरू कर दी। यहाँ तक हमने चर्चा की। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमने चर्चा की है, जिस प्रश्न हमने चर्चा की है वो आपके समझ में आया होगा। आगामी जो पद है उस पर हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे कि जैसे ही पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचते हैं, सेनाओं के साथ रास्ते में क्या विघ्न बाधाएं आती हैं, उनको किन किन से मुकाबला होना पड़ता है, और क्या इनका मिलन होगा पद्मावती का, किस प्रकार से होगा या नहीं होगा, वो हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे आपको पता है कि कथानक के माध्यम से मैंने इनका जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पद छूट चुके हैं लिए नहीं गए हैं, लेकिन कथानक के माध्यम से एक एक पद पर आपको गहराई के साथ बताया गया था। आगामी वीडियो में हम फिर बचे हुए शेष पदों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।